ठीक है। सवाल मेरा ये है आपसे कि एक ब्रेकआउट है ये वाला, ठीक है। इस ब्रेकआउट को कितने तरीके से इसका प्रोटेक्टर फाइंड किया जा सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं कि प्रोटेक्शंस देखे जा सकते हैं कि कहाँ रुकना चाहिए मार्केट। अगर मैं ये एरिया लेता हूँ ब्रेकआउट का, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे ये प्रोटेक्टर है, इसके बाद नीचे गया फिर ऊपर गया, तो ये पहली बार की उठावट है। कितना हो सकती है ये, जैसे ये मार्केट उठा, ये नीचे आया, ये यहाँ ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद में हम इसको अगर फाइंड करना चाहें कैसे फाइंड करेंगे? सर हम मल्टीपल चीजें देखते हैं जो भी आपने बताई। एक तो जैसे फेस है, ठीक है, एक फेस बना सकते हैं। चलो एक एक फेस बना सकते हैं, ये फेस हो गया। फास्ट ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जो ठीक, आसपास के स्ट्रक्चर से ज्वाइन करती हो। फास्ट ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, ये हमारा फेस हो गया। जी सर। ठीक है, फास्ट ट्रेंड लाइन। और जो भी आपको बैरियर्स मतलब यहाँ के निकालने चाहिए वो बताओ कि क्या क्या सर बैरियर्स हो सकते हैं। हाँ चार्ट बता डिवाइडर, हैं। चार्ट चार्ट डिवाइडर। चार्ट डिवाइडर कहाँ से? सर ये जो पहली वेव स्टार्ट हुई है उसका पीवो पार्ट। चलो बहुत ही बढ़िया बात, सही पकड़े हो। 935 के नीचे से। ठीक है, बढ़िया पंकज, बढ़िया जा रहे हो। और बताओ, एडवांस ट्रेंड लाइन में आ गई है। सर इस एरिया का इम्पोर्टेंस की बात हो रही है कि इस एरिया के मैं एक प्रोटेक्शन जगह के बैरियर्स की बात कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म को बैरियर? मजबूत ओके बनाने की बात कर रहा हूँ, तो बैरियर्स कहाँ कहाँ से आ ओके। सकते हैं। ठीक है, और कोई, मैं कहूँ अगर फीबो भी है तो क्या वो बैरियर नहीं है? जी सर। तो क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या फीबो बोला देखना था। छोड़ दिया? सर बोल दिया था पहले अच्छा, बोल दिया इसीलिए। था। ठीक है, इसके अलावा एडवांस ट्रेंड लाइन कोई और हो सकती है? क्या ये एडवांस ट्रेंड लाइन ले सकते हैं? जी सर। क्या इस वेव से एडवांस ट्रेंड लाइन ले सकते हैं? जी। ठीक है, और बताओ। ये तो एडवांस ट्रेंड लाइन की स्टोरी खत्म हो गई। अगर प्रीवियस जोन को मैं देखूं, कितना बड़ा जोन था, ये जोन था, तो अप्रोक्सीमेट इतना ही ऊपर उठा है, इतना ही नीचे गया है, ये भी कोरिलेशन है। चलो मैं और बताता हूँ, इसको छोड़ो। अगर जो मोमेंटम बनते हैं ना, हम अगर इन चीजों को निकालें तो चार्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें, जो जरूरी होती हैं। चार्ट का मोमेंटम, जैसे ये मोमेंटम बड़ा था, शार्प था, ये स्टार्टिंग का मोमेंटम था। फिर अगली बार यहाँ कदम रखा, ये मोमेंटम जो यहाँ के आसपास ठहराव दिया। फिर यहाँ कदम रखा, फिर यहाँ के बड़े मोमेंटम, फिर यहाँ कदम रखा, फिर रिट्रेसमेंट के मोमेंटम ये कैलकुलेटेड होते हैं, तो हम उनको भी देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये हाई था इसका, ठीक है, और ये इसका लो था, तो ये जितना बॉक्स है ये कैलकुलेटेड है, और ये कैलकुलेशन आगे भी काम आ सकती है। अगर मैं इसको रखूं इसके लो के ऊपर, तो क्या ये मुझे कैलकुलेट करके दे सकता है? दे रहा है यस। सर। दे रहा है, ठीक जी है। सर। तो ये भी एक बैरियर हो सिमिलर सकता है। पार्ट सर हमारे को चैनल्स में भी दिख जाएगा। और बात ये यहाँ की नहीं, ये एक टाइम मैजिक थ्योरी है, इसको हम टाइम मैजिक थ्योरी बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ भी लगाऊंगा तो भी मुझे ये बैरियर यहाँ देता है, ठीक है। ये नहीं कि ये यहाँ लगाने पे ही काम करेगा, ये कई जगह काम करता है, ये एक संभावना होती है। तो कितनी तरह के बैरियर्स हम एक जगह पे ला सकते हैं उस जगह को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने में, फिर हम अपनी एडवांस चीजें भी लगाते हैं। चलो ठीक है, ये इस जगह पे आया पहली बार में नीचे नहीं जाएगा। अगर देखते हो इसी जोन का ट्रिप करने वाली कैंडल है, हम्म। ठीक है। और उसके बाद में शार्पली नीचे, अगर चलो ठीक है यहाँ से ये नीचे आ रहा है, तो भी हम इस बॉक्स को लगभग अप्रोक्सीमेट यूज आ जाएगा ये। अगर मैं इसी को आगे खींच दूँ तो सेम ही है, थोड़ा सा ये ऊपर निकला हुआ है, थोड़ा सा ये इधर छोड़ रहा है, आ जाएगा यूज। तो ये इतने तरीके से हम इन बैरियर्स को यूज कर सकते हैं अप्रोच करने में। और ऐसे एंट्रीज बनती हैं तो हम उसको एरो एंगल भी बोलते हैं। एरोज बन रहे हैं ना। जी सर। कितने तरह के एडवांस ट्रेंड लाइन हो गई, फीबो हो गया जो कि आपको बैरियर देता है, प्रीवियस जोन ये यहाँ पे सपोर्ट रहा था, ये यहाँ पे अब रेसिस्ट कर रहा है,
अगर चार्ट को वैसे ना डिवाइड करके स्ट्रक्चर से यहाँ से लेते हैं, ये यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ था, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ है, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, राइट। और कोई तरीका? अब आती है बात ये, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है और किस रेस्पेक्ट के साथ तोड़ता है, एरिया वैल्यू तो है। जब मैं कह रहा हूँ ना एडवांस ट्रेंड लाइंस पे आप अपना काम पूरा करोगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज निकालना आएंगी, आ जाएंगी। जैसे एक एरिया ना, एक एक पॉइंट कहीं भी चार्ट खाली होगा, ऐसा एक पॉइंट मार्क कर लो ऐसे, बोले इस पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये मैं निकाल पा रहा हूँ अलग अलग कैलकुलेशन से। और मार्केट कैसे भी आओ, चाहे मार्केट यहाँ हो, उसके फॉर्मेशन के साथ करते 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 उसके साथ मेल खा जाएगा और वहीं से पलट जाएगा। सर जनरली जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं मतलब या फिर मतलब ऐसा पॉइंट जो ट्रेंड में ऊपर चला गया, ट्रेंड को तोड़ के और फिर से रिट्रेस कर गया, वैसे पॉइंट लेने चाहिए ना देखो join? हम जो प्राइस एक्शंस यूज करते हैं वो वैसे तो एक रिदम में कैलकुलेटेड में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बट बेटर होता है कि तुरंत की कैलकुलेशन आगे काम बेटर आती है। अगर मैं कहूँ ये जोन जो है, ये जोन लगभग यही जोन इतना नीचे है और यही जोन लगभग इतना ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये थ्री फेस बन गए ना जिसकी बात करते हैं, 1 2 3। नॉर्मली यहाँ लोग सोचते नहीं बाइंग की, नहीं सोचते ना। ये फियर बॉक्स है और बायर, ये ग्रीड बॉक्स है, ये न्यूट्रल बॉक्स है जहां लोग सोचते हैं थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाए तो लोग क्या करेंगे, ग्रीड में बाई करेंगे। तो ग्रीड में हमें वो प्लेस जो ब्रेकआउट के बाद मिलता है, तो हमें क्या ढूंढना होगा, अगर मार्केट यहाँ आया है ना, इस जगह भी है, तो आप तीसरा जोन निकाल सकते हो कि अप्रोक्सीमेट इस जगह हो सकता है जहाँ पीछे का रेसिस्टेंस है या ग्रीड बॉक्स है, जहाँ पे लोग बाइंग में ज्यादा सहमत होंगे और मार्केट उनको कम से कम, अगर यहाँ की ट्रेवल है तो वो निकालने के लिए नीचे वापिस आ सकता है। ज्यादा देर तक मार्केट यहीं सस्टेन हुआ इस जगह के आसपास या इस जगह के आसपास, उसके बाद में मार्केट ट्रेपिंग के लिए नीचे गया और मार्केट ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब वो रिदम जो आ रही है ना, देखो कुछ रिदम ऐसी होती हैं जो बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, बनती हैं, फिर दोबारा नई बनाना शुरू करता है, मार्केट कैलकुलेशन बदलता है। या कई कैलकुलेशन फिर बदलती कब है, जब मार्केट की फॉर्मेशन बदलती है। जब मैंने कहा ना मार्केट की फॉर्मेशन बराबर में भी होती है, माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और मल्टीपल में भी होती है। तो हमारा बराबर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, बराबर वाला हिस्सा हो गया, जैसे मान लो कि हम चैनल बना लेते हैं, वो बराबर का हिस्सा है। अब वो फॉर्मेशन अगर बदल के अगर वेज में आने लग जाए तो माइनस का हिस्सा बोलेंगे हम उसको। ठीक है, फिर आगे किससे कनेक्ट हो रहा है, तो प्लस माइनस बराबर वाले हिस्सों की वजह से जो रिसेंट की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा वो चेंजेज आता है और वो चेंजेस फिर दोबारा आगे बदलता रहता है, उसको हम बार बार कैलकुलेट करते रहते हैं। तो ये कैलकुलेशंस हम लगाते हैं, किस बेसिस पे लगाते हैं, आप ये देख सकते हो कि इसके बेसिस पे इतना सरफेस इसने क्यों रखा, मार्केट का रेसिस्टेंस है, और इतने ही सरफेस को यहाँ यूज लिया, यहाँ पे ट्रेप किया हुआ है और उसके बाद में ऊपर गया, तो वो सरफेस में तीन तरह का, देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट पहले पहलों में आ गया, मार्केट आया, ग्रिड दी, फिर मार्केट नीचे आया। मैं कहता हूँ ना कि मिडल हिस्सा यूज करता है, तो ये मिडल हिस्सा यूज किया मार्केट ने, क्या नहीं किया यूज, जोन एक जोन दूसरे जोन में जाने से पहले मिडिल हिस्सा यूज कर लेता है, फिर आगे निकलता है, तो वैसे ही यूज किया। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट, आज मैं 2 दिन से यही देख रहा हूँ कि ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट्स पे हम मैं वीडियो बनाने हैं। तो फेक ब्रेकआउट पे लोग कहते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं हम, क्योंकि वो फेक भी हो सकता है या आगे भी निकल सकता है। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट कैसे कैसे पहचाना जा सकता है। पहली बात तो फेक ब्रेकआउट हमेशा नियर बाई होता है, वो फेक होगा तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ब्रेकआउट के नियर बाई होने वाले चीजों को हमें गौर करना होता है, हमें उसको निकालना होता है। उसमें ज्यादातर काम आती है एडवांस ट्रेंड लाइन, चार्ट स्ट्रक्चर के डिवाइडर, ठीक है, या 1 2 T स्ट्रक्चर, या अब नॉर्मल बिहेवियर आसपास रह रहा हो और ग्रिड दे रहा हो, या सरफेस एरिया को किस तरह से कवर करते हुए आ रहा है, इन्हीं चीजों के आधार पे हमें पता चल जाता है। फिर प्रीवियस पर्दे के पीछे के प्राइस एक्शन जो बेस दे रहे हो, कहीं ब्रेकआउट, देखो ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद कोई प्रोटेक्शन भी होता है, और प्रोटेक्शन छोटा होके भी इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है, और अगली बार वो
जो इम्पोर्टेंट छोटा था वो अगली बार मेन बन जाता है, और ये छोटा बन जाता है। ये पहले मजबूत था जो कि अब छोटा बन चुका, आगे इसकी कीमत कम हो जाएगी, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ब्रेकआउट और प्रोटेक्टर बनते रहते हैं तो ये रिदम बदल जाती है। इससे थोड़ा थोड़ा चार्ट के स्ट्रक्चर जो कैलकुलेशन है उनको बदलना पड़ता है, और कैलकुलेशन बराबर से माइनस में शिफ्ट होता है, फिर बराबर एडजस्ट करने के लिए माइनस से प्लस बराबर में शिफ्ट होगा। जब पहले ऐसे था और फिर ये वापस से एक्सपेंड करेगा तो ये बराबर की सिचुएशन में वापस आ जाएगा। और जो हम चार्ट बार बार कॉपी करके ये पैटर्न्स लगाते रहते हैं वो बराबर मैच हो जाएंगे बाद में दोबारा। और उसके पीछे सिर्फ एक मैजिक ही तो रहता है, एक टाइम जो यूज कर रहा है, जो बार बार यूज कर रहा है उसी तरीके से वो उसको यूज करता रहता है। जब वो चेंज होता है तो ये वाला एरिया चैनल बनाने के लिए हम इम्पोर्टेंट बताते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है कि ब्रेकआउट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फेक हो सकता है या काम करेगा, उसके लिए कितना बड़ा मजबूत रेसिस्टेंस तैयार किया गया है। वो मल्टीपल फैक्टर्स जो जहां काम कर रहे हैं, और बिना लॉजिकल नहीं होती, लॉजिकल होते हैं। ये एरिया एक ठहराव था, इसके लॉजिक पे है। ये एरिया एक ठहराव था, इसके लॉजिक पे है। ये एरिया यहाँ से निकलने के बाद में यही ठहराव था, इसके लॉजिक के है, और जिसने पीछे भी रेसिस्ट किया है। तो लॉजिक होते हैं, और लॉजिक से जो ये येलो जोन होता है ना अपना, ये निकल के आता है। और मार्केट यहाँ भी है ना, तो उसको वहां आना है। अगर ये आपकी दो लाइन पहले बन गई और ये फेस बन गया है, क्योंकि इन दो लाइनों के लिए आगे के प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, ये एक लाइन दूसरी लाइन, तो तीसरी लाइन आपको यहाँ से दूसरा टच भी दे सकती है, ठीक है। बाकी ये एक ऊपर नीचे का हिसाब रहता है, बट दे सकती है। किसके बेसिस पे? इस लाइन के बेसिस पे ही नहीं, ये तो अंदाजा होगा कि हो सकता है थोड़ा नीचे हो जाए ऊपर हो जाए, बट ये अंदाजा सही होगा इस ब्रेकआउट के साथ। मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ये वाली लेवल को ब्रेकआउट किया, और ये प्रोटेक्टर माना, ठीक है। इसके बाद में, इससे पहले मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट, कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं है, इस जोन का 50% ही लिया है इसने, और फिर ऊपर। और इसी तरीके से चलता है, ये जोन का फीबो ही है, ये मिडल पार्ट है, उसके बाद उतना ही एक्सेस किया है। मतलब एक प्राइस एक्शंस को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों पे हमें काम करना होता है कि किस तरीके से क्या है। ये होता है कि जैसे चेस खेलते हैं ना, आगे की चाल समझनी होती है, ये आगे की चाल है, और जिस दिन आप समझ जाओगे उसके खिलाड़ी हो, तो यही चार्ट भी काम करेगा। एडवांस में आप सोचना पड़ेगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया बनते हैं अक्सर चार्ट जब स्टार्टिंग फेज पे होता है ना, तो बहुत अच्छे से बनते हैं। और बाकी आप स्टेप्स भी यूज कर सकते हो, देखो ये स्टेप्स के बाद अगला स्टेप कितना बड़ा, अगला स्टेप फिर कितना छोटा है, ऐसे करके कि स्टेप रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब मार्केट चेंज हो सकता है। फिर यहाँ से स्टेप्स, यहाँ के बाद ये स्टेप देखते हैं, ये वाला, और ये स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो दो तीन स्टेप्स की स्टोरीज भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मिडल पार्ट आ रहा है वो कनेक्ट कर सकते हो, पीछे के फेसेस कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, ये तीनों रेसिस्टेंस ही हैं। और अलग अलग तरीके के चार्ट के प्राइस एक्शंस बन जाते हैं, और अलग अलग तरह से कैलकुलेशन, एक ही कैलकुलेशन आ जाएगी बात लास्ट में मिलके।